जहां पर कुछ दलाल इल्मी दायरों के यानी मुतवल्ली या फिर इल्मी दायरों के प्रिंसिपल या इल्मी दायरों या फिर मस्जिदों को, मंदिरों को, इस प्रकार के जो राजनीतिक दलाल हैं, अगर वो अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो वहां पर धर्म नहीं रहता है, वहां पर रहता है धर्म के नाम पर धंधा। ऐसा ही प्रत्येक मजहब के अंदर है, जहां पर भी नेताओं के द्वारा मदरसे की, इल्मी इदारों की या फिर मस्जिदों की या फिर मंदिरों की इस प्रकार से देख-रेख कर रहे हैं, तो समझ जाइए वहां पर बिल्कुल भी धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर एक धंधा है। क्योंकि मैंने इसका बहुत अच्छा जायजा लिया है। मेरे गांव के अंदर भी इसी प्रकार के कुछ दलाल हैं जो मदरसों, मस्जिदों को इसी प्रकार से मुतवल्ली बने हुए हैं, केवल मुसलमानों का मूर्ख बनाने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि खाद की जमीन के गड्ढे पर अगर आपने कब्जा कर लिया है, तो क्या इस प्रकार की जो सरकारी जमीन है, क्या उसके ऊपर आपको मालिकाना हक मिल सकता है? विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस प्रकार की कोई भूमि अगर धार्मिक स्थान पर भी है, तो उस भूमि का क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप लोग पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर आपका भी इस मुद्दे से संबंधित किसी प्रकार का कोई सवाल है, तो आप इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि अगर सरकारी जमीन के ऊपर आपने किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक निर्माण कर रखा है या फिर अब आपने उस जमीन के ऊपर आपने मकान बना रखा है, तो क्या ऐसी स्थिति में आपको उस भूमि का मालिकाना हक मिल जाएगा? मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सी जमीनें हैं ग्राम पंचायत के अंदर जो खाद के गड्ढे के रूप में, और मैंने कल भी इस पर वीडियो बनाई थी कि किस प्रकार की जमीन है, आखिर इस जमीन का मालिक कौन होता है जो इस प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ग्राम पंचायत में कोई भी भूमि है और वो सरकारी भूमि है, तो उस सारी जमीन का अधिकार ग्राम पंचायत को होता है। या फिर आपके यहाँ पर अगर कोई नगर पंचायत है और नगर पंचायत के अधिकार में इस प्रकार की जमीन आ रही है, तो उसका पूरा प्रबंधन नगर पंचायत को होता है। लेकिन नगर पंचायत उस भूमि की मालिक नहीं होती है, मालिक केवल राज्य सरकारी होती है। लेकिन ये प्रबंध धारा 59 के अधीन, ग्राम पंचायत के नियम के अनुसार धारा 59 के अधीन ये सब जितनी भी इस प्रकार की भूमि होती है, चाहे वो खाद का गड्ढा हो या फिर की जमीन हो या फिर चरागाह की भूमि हो या फिर खलियान की भूमि हो, या जितनी भी इस प्रकार की भूमि आती है, वो सब ग्राम समाज के प्रबंधन में चली जाती है, यानी ग्राम पंचायत के अधिकार में इस प्रकार की भूमि होती है। मैं आपको बता दूं कि आज मैंने इस टॉपिक पर इसलिए आपको बताया है कि कुछ धार्मिक स्थल भी ऐसी ही भूमि के ऊपर बना दिए जाते हैं या फिर मकान भी ऐसी भूमि के ऊपर बना लेते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपके आसपास भी इस प्रकार की ग्राम समाज की जमीन है जिसे खाद के गड्ढे के रूप में जाना गया है, तो क्या इस प्रकार की भूमि पर आप मकान बना सकते हैं या कोई धार्मिक स्थल बना सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। दरअसल जान लेते हैं कि ये भूमि किसके अधिकार में होती है। मैं आपको बता दूं, यानी कि इस भूमि का ग्राम समाज को अधिकार होता है। अगर आपके क्षेत्र में नगर पंचायत हो, नगर पंचायत के पास इसका प्रबंधन होता है, इसकी देखभाल का दायित्व भी यानी कि ग्राम प्रधान को होता है, या फिर नगर पंचायत आपके क्षेत्र में है तो नगर पंचायत को होता है। और इसका सभी किसान इस जमीन का, जैसे कि मैंने आपको बताया खाद के गड्ढे की भूमि, अगर इस प्रकार की कोई भूमि है तो खाद के गड्ढे की भूमि के ऊपर और इस भूमि का यानी कि प्रत्येक किसान जो है उपयोग में ला सकता है। मान लीजिए कि आपने इस भूमि के ऊपर किसी प्रकार से कोई मदरसा या मंदिर या मस्जिद बना दी, तो मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक दायरे के अनुसार ऐसी भूमि जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है और उस पर कोई मस्जिद बना देता है या मदरसा बना देता है, तो इस्लाम मजहब के अंदर ऐसी चीज की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ दलाल नेता इस काम को करवाते हैं ताकि मुसलमानों में और प्रशासन में इस बात का आखिर तक झगड़ा चले और उन्हें वोट बटेरने का मैटर उनके सामने हर साल आता रहे। खासकर अगर ऐसी भूमि के ऊपर मंदिर भी बनाया गया है, तो ऐसी भूमि के ऊपर मंदिर, मस्जिद या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा किया जाता है, तो सरकार ऐसे प्रोजेक्ट को गिरा सकती है। लेकिन धर्म भी इस बात की इजाजत नहीं देता है। लेकिन बीच के जो दलाल होते हैं वो इस काम को करवाते हैं और फिर जनता और प्रशासन आपस में लड़ता फिरता है और सालों तक इस प्रकार के झगड़े चलते रहते हैं। तो ऐसी भूमि के ऊपर आप ना तो धार्मिक स्थल कोई ऐसा बना सकते हैं, ना ही आप इस पर कोई आप मकान बना सकते हैं जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। मान लीजिए खाद के गड्ढे की भूमि, ये किस प्रकार की भूमि है? चकबंदी के दौरान किसानों को इस प्रकार का कच्चा खाद
को तैयार करने के लिए इस प्रकार की भूमि छोड़ी जाती है जिसे खाद के गड्ढे कहा जाता है। और ये भूमि किसानों के उपयोग के लिए होती है। जब तक ये भूमि किसानों के उपयोग के लिए होती है तो तब तक इस पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस भूमि को राज्य सरकार या फिर अ, उसकी नौयत उसका नाम चेंज कर देती है तो फिर उस भूमि के ऊपर किसी प्रकार का यानी कि आप भवन भी बना सकते हैं। जैसे कि सरकारी इमारत, जैसे कि स्कूल, अस्पताल, या इस प्रकार से आपके गांव के अंदर अगर इस प्रकार की कोई योजना आई है या फिर टंकी निर्माण के लिए ऐसी भूमि की आवश्यकता होती है, उस पर भी आप बना सकते हैं। लेकिन बिना कलेक्टर की इजाजत के बिना ऐसी भूमि के ऊपर आप किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट को नहीं बना सकते जब तक कलेक्टर की अनुमति ना हो। अगर कोई इस पर अवैध कब्जा कर लेता है खाद के गड्ढे की भूमि के ऊपर, तो जमीन पर कब्जा करना एक गंभीर दंडनीय अपराध भी है। चूंकि ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और इसलिए इस पर कोई भी व्यक्ति यानी कब्जा कानूनी रूप से मान्य नहीं होता है। अगर इस पर आपने कब्जा कर लिया तो आपको धारा 67 के अधीन उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट, यदि आप इस खाद के गड्ढे की भूमि के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उस पर घर बना लेते हैं या खेती करने आप लगते हैं, उस पर मंदिर या मस्जिद या मदरसा इस प्रकार आप बना लेते हैं, तो आपके विरुद्ध राजस्व संहिता की धारा 67 यानी 67 के तहत आपको बेदखली की कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी और भारी जुर्माना भी आपको उसके ऊपर देना पड़ेगा। और जब से आपने वो इमारत बनाई है तब से अब तक, जब धारा 67 का नोटिस आपको प्राप्त हुआ, जब तक के आपको उस पर यानी कि इस प्रकार का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर खाद के गड्ढे की ऐसी भूमि ग्राम पंचायत की है, उस पर आपने मस्जिद बना ली, मंदिर बना लिया या फिर आपने मदरसा बना लिया या और कोई प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया, वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है और आप चाहते हैं कि अब इस पर ज्यादा पैसे लग गए, इसका पट्टा बन जाए, तो ऐसी भूमि का कान खोलकर सुन लें, ऐसी भूमि का पट्टा भी नहीं बनाया जा सकता है। सीधी सी बात है, ऐसी भूमि का कोई भी पट्टा नहीं बनाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रतिकूल कब्जा कानून के आधार पर आपने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूबर इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं, अगर सरकारी भूमि है तो 30 साल का अगर आपका कब्जा है तो उस पर आपको मालिकाना हक मिल जाएगा, या अगर किसी की निजी भूमि है उस पर 30 साल का कब्जा है, उस पर आपको मालिकाना अधिकार मिल जाएगा। 12 साल का अगर आपका कब्जा है तो मालिकाना अधिकार मिल जाएगा। ऐसी भूमि के ऊपर जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है, ऐसी भूमि के ऊपर मालिकाना हक की बात छोड़ दीजिए, आप आपको एडवर्स पोजीशन के आधार पर ऐसी भूमि को धोरे भी फटकने नहीं दिया जाएगा। ऐसी भूमि तो भैया आपको छोड़नी ही पड़ेगी। इस प्रकार की भूमि पर प्रतिकूल कब्जा कानून भी यही बात कहता है कि आपको इस भूमि को छोड़ना पड़ेगा। और इस वीडियो में बताने का मेरा मकसद यही था, अगर सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर आपने मकान या किसी प्रकार से कब्जे में ले रखी है तो ऐसी भूमि के ऊपर 100% कार्रवाई हो सकती है। आगे सिचुएशन जो कुछ बनती है वो उसके आधार पर होता है, लेकिन फिलहाल तक यही मैं आपको बता दूं कि ऐसी भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है, ये आपको छोड़नी पड़ सकती है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।